हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पे। आज हम लोग इस मुग़ल पीरियड के लास्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड को देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि डील करें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जसवंत एंड दसावन फेमस पेंटर्स वेयर कोर्टियर्स ऑफ विच मुग़ल एम्पेरर। कह रहा है जसवंत और दसावन जो थे काफ़ी चर्चित ये पेंटर थे। ये किसके दरबारी थे, कौन से मुग़ल शासक के दरबारी हुआ करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अकबर। अकबर के ये दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, और कहीं कहीं पर दसावन जगह पे बसावन भी लिखा आता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, हम पिछले क्वेश्चन में बताए भी किए हैं आपको कि अकबर जो है कारखाना इस्टेब्लिश किया था पेंटिंग के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द फेमस बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी फॉर्म्स विच इंट्रेंस टू द जामा मस्जिद। कह रहा है कि काफ़ी फेमस जो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी में, वो जामा मस्जिद के कौन से दिशा का एक द्वार है? इंट्रेंस जो है, प्रवेश द्वार जो है जामा मस्जिद का, बुलंद दरवाज़ा कौन सा तरफ का है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, ये साउदर्न यानी दक्षिणी द्वार है। साउदर्न इंट्रेंस जो है ये बुलंद दरवाज़ा है जामा मस्जिद का। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं बुलंद दरवाज़ा के बारे में। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है, बुलंद दरवाज़ा तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो अकबर है 1602 ईस्वी में करवाया था। ये जो है गुजरात विजय के शुभ अवसर पर इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तो फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में, सिकरी, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए, फतेहपुर सिकरी की बात करें तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने 1571 ईस्वी में स्थापित किया था। ये शहर बसाया था फतेहपुर सिकरी 1571 ईस्वी में अकबर ने, और इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और वर्तमान में ये फतेहपुर सिकरी जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको कब ये दर्जा मिला? तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन विच राजपूत पैलेसेस इम्पेयर अकबर वाज बॉर्न। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत के महल में अकबर का जन्म हुआ? तो इसका आंसर आप सभी जानते ही होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा राणा वीर साल। जब हुमायूं मतलब ये शेरशाह सूरी से मात खाने के बाद चौसा और कन्नौज के युद्ध में मतलब भागा फिर रहा था, तो उस समय जो अकबर का जन्म जो होता है अमरकोट में होता है। अमरकोट एक जगह है पाकिस्तान में। अमरकोट कहाँ है? अपना पाकिस्तान के में एक जगह है। ठीक है, वहाँ राणा वीर साल के दरबार में इनका जन्म होता है। और कब होता है जन्म? तो एग्जैक्ट डेट यदि बताएं तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इनका जन्म होता है अकबर का। ठीक है, राणा वीर साल, ये ध्यान में रखेंगे। और कहाँ? तो अमरकोट पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वाज तुजुक ए बाबरी रिटेन। निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुक ए बाबरी को लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी की बात करें तो ये जो है ना तुर्की भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में है लिखा हुआ। और तुजुक ए बाबरी को जो है ना बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबरनामा। ठीक है, और ये जो है ऑटोबायोग्राफी था किसका? तो बाबर का। ये लोग ध्यान में रखेंगे, नाम से पता चल रहा है बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी था। इस खुद बाबर ने लिखा था, इसलिए ऑटोबायोग्राफी हो गया। खुद का लिखा हुआ जीवनी था बाबर का। ठीक है, और बाबरनामा की बात करें तो इसको तुर्की भाषा से पर्शियन भाषा में, तुर्की से पर्शियन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट किया? तो वो जो थे उनका नाम था, और ये तो सबसे पहले ये किसके शासनकाल में इसको ट्रांसलेट करवाया गया? तो पर्शियन भाषा में तो अकबर के शासनकाल में करवाया गया। कौन किया? तो उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूरे मुग़ल शासक की बात करें यदि, जितने मुग़ल शासक थे ये बाबर से लेके औरंगजेब तक जो मेन स्ट्रीम के शासक हुआ करते थे, उसमें से मात्र सिर्फ दो शासक ने अपने जीवनी खुद लिखा है। उसमें से एक तो अपने बाबर हो गए, दूसरा था जहांगीर। इसने भी खुद का ऑटोबायोग्राफी किया है, उसका नाम था जहांगीरनामा। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जहांगीरनामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है बाबर नामा वाज कंपोज इन विच लैंग्वेज। देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इधर 59th बीपीएससी और इधर बिहार जुडिशियल सर्विस में। इसका आंसर हम सभी जानते हैं, तुर्की भाषा में था। इसको पर्शियन में अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के शासनकाल में ट्रांसलेट करवाया। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। कह रहा है योग वशिष्ठ, एक योग वशिष्ठ संहिता है, महर्षि वशिष्ठ के को डेडिकेटेड है, तो उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन भाषा में निजामुद्दीन पानीपति ने। किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में इस योग वशिष्ठ संहिता को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन भाषा में। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यदि बात करें योग वशिष्ठ संहिता की, योग वशिष्ठ एक संहिता, योग वशिष्ठ की बात करें तो इसको जो है महारामायण भी कहा जाता है, महारामायण, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, योग वशिष्ठ संहिता को महारामायण भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए चूँकि हम इतना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं तो सब में जो है कि मतलब या तो इंडियन लैंग्वेज है उससे पर्शियन में कन्वर्ट ट्रांसलेट करवा रहा है, या फिर तुर्की भाषा से पर्शियन भाषा में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसलेट करवा रहा है अकबर। तो अकबर ऐसा कर रहा था और ऐसा करने के लिए उसने एक ट्रांसलेशन विभाग का स्थापना किया, उसका नाम था मकतब खाना। इसका स्थापना इसने करवाया। कब करवाया? तो 1574 ईस्वी में। कहाँ? तो वही अपना फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, हाँ एक और फैक्ट हमको याद आ रहा है, तुलसीदास जी की बात करें, क्योंकि वशिष्ठ से याद आ गया, तुलसीदास जी की बात करें तो ये जो है रामचरितमानस के रचयिता थे, हम सभी जानते हैं रामचरितमानस के। ये और तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखेंगे। अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अकबरनामा। कह रहा है अकबरनामा में या फिर आईने अकबरी में कितने पार्ट हैं? तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किए थे, शायद पिछले वीडियो में आई थिंक ये बताए थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3। फर्स्ट वॉल्यूम में जो है 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है अकबर के पूर्वजों के बारे में चर्चा मिलता है। सेकेंड पार्ट में जो है कि अकबर का जो भी घटनाक्रम उसके कार्यकाल में घटा उसके बारे में वर्णन किया गया है। और तीसरे पार्ट यानी फाइनल पार्ट को आईने अकबरी भी कहा जाता है, अकबरनामा के 3rd वॉल्यूम को। और उस आईने अकबरी में अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में, उसके आर्मी का क्या स्ट्रक्चर था, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है सॉरी। और अकबरनामा की बात करें तो इसको लिखा कौन, फिर से एक बार देख लेते हैं, अबुल फजल, ये हम सभी जानते हैं। और इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट किया अकबरनामा को? तो हेनरी बेवरीज, हेनरी वेवरीज। ठीक है, हेनरी बेवरीज ने इसको इंग्लिश में ये किया था ट्रांसलेट। अब देखिए इतना सारा पढ़ रहे हैं हम लोग अकबरनामा ये सब, तो एक हमको फैक्ट याद आ रहा है। एक था पादशाहनामा, बादशाहनामा, या फिर इसको बादशाहनामा भी कहा जाता है, बादशाहनामा। ये इसमें शाहजहाँ के बारे में पता चलता है, शाहजहाँ के बारे में, तो ये पहले हम लोग ध्यान दे दें। और इसको किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पादशाहनामा या फिर बादशाहनामा को जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब्दुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमीद लाहौरी, इसने इसकी रचना की थी, पादशाहनामा या बादशाहनामा का। और ये जो है अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल का चेला था, डिसाइपल था। ठीक है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्वेश्चन कर रहा है कि राणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध में। तो सबसे पहले बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें तो ये जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध है। किसके बीच में? तो राणा प्रताप और अकबर, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया, ये लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है राणा प्रताप के तरफ से जो उसे सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान, ये हम ध्यान में रखेंगे, हकीम खान। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट्स नॉट करेक्टली मैच्ड।
नॉट करेक्टली स्टेटेड, ये फिर बीपीएससी में पूछा गया 68वीं में। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो ये युद्ध दिया गया है इसमें कौन कौन से आपस में विरोधी थे जो जिनके बीच में ये युद्ध हुआ। तो देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये कब लड़ा गया, तो 1556 ईस्वी में। किसके बीच में, तो हेमू या फिर इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और अकबर की तरफ से कौन थे, तो बैरम खान, अकबर की तरफ से बैरम खान थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें हेमू पराजित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टीपू सुल्तान एंड मराठा, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया और कह रहा है कि नॉट करेक्टली स्टेटेड, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो हल्दी घाटी युद्ध की बात करता है, तो महाराणा प्रताप और अकबर हम लोग ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, 1576 में हुआ था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अगला ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये कब हुआ था, तो ये जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, कि इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। और उसके बाद जो है बाबर मुग़ल वंश का स्थापना करता है, यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करता है बाबर। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर, या दिल्ली सल्तनत के दौरान ये जो एक पद था मुकद्दम या चौधरी, मुकद्दम या फिर चौधरी, ये किसके लिए यूज किया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विलेज हेडमैन, यानी ग्राम के जो प्रधान हुआ करते थे उनके लिए मुकद्दम या चौधरी शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था। इन लोगों ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट ग्रेट सुल्तान टू विजिट मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। कहता निम्नलिखित में से कौन से महान सुल्तान थे, महान शासक थे जो सॉरी वेरी सॉरी, इसमें से कौन पहले शासक थे जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में गए थे उनके दर्शन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको बस फैक्ट आप याद रखेंगे, इसको हम लोग ये सल्तनत पीरियड में काफ़ी डिस्कस किए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और आई थिंक हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है अपने मुग़ल पीरियड का। क्वेश्चन इज आलमगीरनामा वाज रिटन बाय, कारण कि आलमगीरनामा, तो पहले ये आलमगीरनामा जो है, आलमगीरनामा किसके बारे में है, तो आलमगीरनामा जो है औरंगजेब के बारे में डिस्कस किया था। इसमें औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, ये हम सभी जानते हैं। तो कह रहा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अपना यहीं पे ख़त्म होता है। और ये डोमिंगो पेस है, इसके बारे में जब हम लोग कृष्णदेव राय की चर्चा कर रहे थे, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, कृष्णदेव राय, उस समय हम लोग पढ़े थे कि फरनाओ नुनीज और डोमिंगो पेस, ये दोनों जो थे यात्री थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। अबुल फजल के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अकबरनामा या आईने अकबरी। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा मुग़ल पीरियड का ये सीरीज़ कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसा भी आप लोग प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू।